वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले हम इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जेई एडवांस में पूछा हुआ सवाल करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल ये होता क्या है, बेसिकली ये एक असेंबली है दो चार्जेस की। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक है नेगेटिव चार्ज, जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है ना। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और उनको हमने स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा हुआ है। ठीक है, कोई उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, छोटा सा डिस्टेंस है। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है वो हम मेजर करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी से। दैट वेक्टर क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग या अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कैसे पता चलेगा हमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हेल्प से। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमने रिफाइन कैसे किया है, इट इज p वेक्टर इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ L vector. Basically, it is a product of any charge and L vector, है ना। तो ये L vector कैसे लेंगे हम, ये L vector होगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इट मींस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है जो हम लेंगे, वो डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो याद रखेंगे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया कैसे किया है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। एल क्या है यहाँ पर, सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, डाइपोल मोमेंट की यूनिट हो जाएगी, चार्ज की होगी कूलम और लेंथ की होगी मीटर। तो इसकी यूनिट हो गई कूलम मीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने। ओके, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस आ जाए, लेट्स से Q1 Q2 Q3 Qn नंबर ऑफ चार्जेस आ गए, तब हम डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे। उस केस में हम डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, 0,0 के रेस्पेक्ट में। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए जो डाइपोल मोमेंट दी जाती है वो कैसे दी जाती है, Q1 R1 वेक्टर, Q2 R2 वेक्टर, Q3 R3 एंड सो ऑन Qn Rn तक। ठीक है, और Q1 Q2 Q3 जो भी है इनको हम साइन के साथ लिखने वाले हैं। समझ में आई बात। अगर हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम आ जाए, अगर तुम्हारे पास कंटिन्यूअस चार्ज आ गया, तो क्या करेंगे हम, इसी वाले फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे। वो कैसे, कि पी नेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, कि समेशन क्यू आई इंटू आर आई, है ना। फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, कंटिन्यूअस चार्ज में इन्फानाइट चार्ज होंगे। और इस केस में समेशन किससे बदल जाता है, इंटीग्रेशन से। क्या बन जाएगा, डी क्यू इंटू आर वेक्टर। ओके, तो अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज होगा तो हम डाइपोल मोमेंट कैसे देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी छोटे छोटे डाइपोल्स बन रहे होंगे, दैट इज डी क्यू आर वेक्टर, इंटीग्रेशन डी क्यू आर वेक्टर। ओके, तो आगे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइपोल से रिलेटेड। क्या है पॉइंट, that for calculation of electric dipole moment of continuous charge system, the positive and negative charge can be taken as the point charge at their respective center of mass, provided mass distribution and charge distribution of positive and negative charge is same। भाई ये बोल रहा है, अगर जैसे तुम्हारे पास मान लो ये रिंग है ना। रिंग है, मैंने क्या किया, आधी रिंग पे दे दिया पॉजिटिव चार्ज और आधी रिंग को मैंने क्या दे दिया, नेगेटिव चार्ज। अब ये पूछे इसकी डाइपोल मोमेंट बताओ, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉजिटिव चार्ज को इसके सेंटर ऑफ मास पे रख दूंगा, मतलब 2r/पाई पे मैं सारा पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा। और इन द सेम वे नीचे नेगेटिव चार्ज रख दूंगा उसके सेंटर ऑफ मास पे, दैट इज 2r/पाई पे। और फिर मैं डाइपोल मोमेंट क्या बोल दूंगा, कि ये जो भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4r/पाई। तो ये यही बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है, तो कोशिश करो अगर तुम उसके सेंटर ऑफ मास पे चार्ज को रख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है ना। सेंटर ऑफ मास पे या सेंटर ऑफ चार्ज पर कब रख पाओगे तुम कंप्लीट चार्ज को, जब तुम्हारा मास डिस्ट्रीब्यूशन और यू कैन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है। ओके, तो अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं ना, तो तभी हमको और अच्छे से आएगा डाइपोल मोमेंट के बारे में समझ, चीजें चल क्या रहा है इधर। ओके, तो तुम्हें देखो क्या दे रखा है, यू हैव टू फाइंड आउट द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। और तुम्हें दो चार्जेस दे रखे हैं, मतलब दो चार्जेस तो प्लस क्यू है ना। और भाई इधर एक चार्ज है -2q और इनके कोऑर्डिनेट भी बता रखे हैं। तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर, भाई मैं ऐसे देखूं इसको कि मेरे पास, लेट से, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं ऐसे देखूंगा कि मेरे पास दो चार्ज है, दो चार्ज कैसे कैसे हैं, -q एंड -q। तो भाई एक -q जो है अपना, वो इसके साथ डाइपोल बना लेगा, ऊपर वाले चार्ज के साथ, माइनस से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट हो जाएगी। लेट से इसको बोल देते हैं हम P2। और एक डाइपोल कौन सा बन जाएगा, नीचे वाले चार्ज के साथ, है ना, नीचे वाले चार्ज के साथ बन जाएगा एक डाइपोल, दैट इज P1 वेक्टर। तो अपने पास दो दो डाइपोल मोमेंट आ गए, दो वेक्टर आ गए, तो इनका ही रिजल्टेंट क्या होगा अपना, नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है,
तो ये जो P1 और P2 का जो मैग्नीट्यूड है वो तुम्हें दिख रहा होगा, P1 P2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है, दैट इज ईदर चार्ज, दैट इज Q। और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस क्या है यहाँ पर? भाई सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, इन दोनों के बीच का सेपरेशन देखो तो कितना है, A। या फिर इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन भी देखोगे तो कितना है, A। तो कितना बन जाएगा ये, Q इंटू A। ठीक है, लेट्स से इसको P बोल देते हैं। तो अपने को देखो नेट डाइपोल मोमेंट कैसे मिला? नेट डाइपोल ऐसा मिला कि अपने पास एक तो ऊपर की तरफ है P, है ना, और एक है अपने पास राइट की तरफ P डाइपोल मोमेंट। ओके, तो ये हो गया, एक तो ये हो गया P वेक्टर, एक ये हो गया P वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट कैसा होगा? इनका रिजल्टेंट इनके बीच से कहीं जाएगा, बाइसेक्ट करते हुए, दो वेक्टर है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √2p एट एन एंगल 45 डिग्री। तो मैं नेट डाइपोल मोमेंट क्या बोलूंगा भाई, नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगी मेरी √2 इंटू पी, दैट इज √2 इंटू Q इंटू A। डायरेक्शन क्या बोलूंगा, एट एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हो गया प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं भाई, क्या दे रखा है, फिर से सेम वैसे ही कुछ दे रखा है हमें। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज दे रखा है और एक 2Q चार्ज रखा हुआ है। तो अगेन हम इस 2Q चार्ज को कैसे देखेंगे, इस 2Q चार्ज को हम देखेंगे, Q और Q दो चार्ज रखे हुए हैं इस तरह से। तो भाई एक डाइपोल मोमेंट तो तुम्हारी इधर आ जाएगी, -Q से +Q की तरफ एक डाइपोल ऐसे, और एक डाइपोल बन जाएगा कुछ इस तरह से, और दोनों की ही डाइपोल मोमेंट सेम आएगी, सिमेट्रिक है सिस्टम। ठीक है, तो एक डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल मोमेंट इधर बना दिया डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर मैंने इधर बना दिया, है ना। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मुझे पता है ये वाला एंगल 60 होगा, तो ये एंगल भी होगा 60। दोनों डाइपोल की डाइपोल मोमेंट सेम है, दैट इज P है ना। इस P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू होगी इधर चार्ज, इट मींस कैपिटल Q, और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस कितना है, A दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू होगी अपने पास Q इंटू A। तो मैं नेट डाइपोल मोमेंट कैसे लिखूंगा भाई, अब दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो हमें पता है इनका रिजल्टेंट कैसे जाता है, A² + B² + 2AB cos थीटा, A² तो यहाँ तो P है, वो B² वो भी P है, 2AB तो बन जाएगा 2P², कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। ओके, कॉस 60 वैल्यू 1/2 आएगी, तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, √P² + P² + P², दैट इज √3P²। सो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कितनी आ गई, √3 इंटू P आ गई। ओके, अब देखते हैं इस वाले प्रॉब्लम को भाई। यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, सेम वैसा ही कुछ है, यहाँ भी तो वैसे ही काम हो रहा है। इस 3Q वाले चार्ज को मैं कैसे देखूंगा, इस 3Q वाले चार्ज को मैं देखूंगा 3Q चार्ज की तरह, है ना। तो एक डाइपोल मोमेंट कैसे बन जाएगी, माइनस से पॉजिटिव इस तरह, माइनस से पॉजिटिव इस तरफ, और एक डाइपोल मोमेंट ऐसे आएगा माइनस से पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? तो देखो डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स को पहले मार्क कर लेते हैं कि एक तो अपने को इस डायरेक्शन में मिलेगा, दैट इज P1, एक इस डायरेक्शन में मिलेगा P2, और एक डाइपोल मोमेंट जाएगी कुछ इस डायरेक्शन में P3, है ना। और P3 एंगल कितना बना रही होगी यहाँ से, 45 डिग्री, क्योंकि ये वाला डाइपोल है, डायगोनल वाला -Q और +Q जो मिले हैं उनकी वजह से ये डाइपोल है P3। ठीक है, एक बात जो तुम्हें दिख रही होगी कि P1 वाला किन किन से मिलके बना है, P1 वाला इन दोनों की वजह से आया है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी, Q इंटू ए। P2 वाला इन दोनों चार्ज की वजह से आया है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, अगेन Q इंटू ए। तो यहाँ से हमें एक चीज पता लग गई कि P1 इज इक्वल्स टू P2 होगा, जो कि होगा कितना, Q इंटू ए। ठीक है, और P3 कितना है भाई, P3 कौन से चार्जेस से मिलके बना है, इन दोनों चार्जेस से, इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन स्क्वायर का डायगोनल, दैट इज √2a। तो P3 कितना आ जाएगा अपना, Q इंटू √2a, है ना, स्क्वायर का डायगोनल √2a, तो P3 आ जाएगा √2 इंटू Q इंटू a। तो देखो मेरे को क्या मिला कि इधर की तरफ है मेरे पास डाइपोल मोमेंट P1 जो कि P है, P1 P2 को मैं बराबर ही मान रहा हूँ, P के बराबर, दैट इज Q इंटू ए। तो इधर भी मिला P। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा √2p। और इसी डायरेक्शन में कौन है अपना, P3, है कि नहीं, इसी डायरेक्शन में P3 है ना, 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो नेट डाइपोल मोमेंट सिस्टम की तुम क्या बोलोगे भाई, तुम नेट डाइपोल मोमेंट बोलोगे इसकी कि सर P3 +√2p, है ना। P3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, √2 Q इंटू ए, और ये भी कितना हो गया, √2 Q इंटू ए। तो ओवरऑल क्या हो जाएगी डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट 2√2 Q इंटू ए। दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। अब हम आते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए कैसे देंगे। जैसे देखो अपने को एक ये चार्ज रिंग दे रखी है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है,
इसके ऊपर हमने चार्ज दिया है प्लस क्यू, और यहाँ पर ओरिजिन पे हमने माइनस क्यू रखा हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। नेट डाइपोल मोमेंट बतानी है हमें, ठीक है। तो देखो भाई हम कैसे करेंगे, इसके करने के दो मेथड है, एक तो सेंटर ऑफ चार्ज मान के, और एक है नॉर्मल लेंदी वाला मेथड। तो हम दोनों ही मेथड देख लेंगे, ठीक है। सीखने के पर्सपेक्टिव से लेंदी मेथड काफी अच्छा है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैंने बताया था कि अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है तुम्हारे पास, तो तुम नेट डाइपोल मोमेंट उसका कैसे दोगे, तुम नेट डाइपोल मोमेंट दोगे उसका इंटीग्रेशन डी क्यू इंटू आर, है ना भाई, बोला था या नहीं। तो तुम क्या करोगे, किसी भी थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट उठा लो। भाई मैं थीटा पे गया और डी थीटा का एलिमेंट काट लिया मैंने इधर। ये डी थीटा बहुत ही छोटा सा एंगल है, छोटा सा एकदम, और ये थीटा पे अपन गए। तो ये जो चार्ज मिलेगा इस पे एलिमेंट पे, दिस चार्ज इज डी क्यू। और इस एलिमेंट की थिकनेस, ये जो थिकनेस होगी इस एलिमेंट की, ठीक है, दिखाई दे रही है, ये जो एलिमेंट की थिकनेस होगी, कौन सी वाली भला, ये छोटी सी जो थिकनेस है, दिस थिकनेस विल बी आर डी थीटा। थीटा इज आर्क ओवर रेडियस ना, तो आर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस। तो यहाँ से इसकी थिकनेस कितनी आ गई, आर डी थीटा आ गई। भाई ये डी क्यू वाला चार्ज, और यहाँ से ये माइनस डी क्यू और उठा लेगा, तो वो एक डाइपोल बना देंगे। तो एक छोटा सा डाइपोल बनेगा, डेट छोटा सा डाइपोल, उसकी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, उसकी डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ हो जाएगी, कितनी, डीपी हो जाएगी भाई तुम्हारी, डीपी। अब डीपी के तुम दो कंपोनेंट कर लो, एक तो डीपी के कंपोनेंट हो गया ये एक्स में, और एक डीपी का कंपोनेंट किस में हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इस वाले एलिमेंट को क्या बोलोगे, एक्स के अलोंग वाले को तुम बोलोगे डीपी कॉस थीटा, और वाई वाले को बोलोगे सर इट इज डीपी साइन थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब हमें क्या देखना था कि नेट डाइपोल मोमेंट देखनी है। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगी, नेट डाइपोल मोमेंट इन एक्स प्लस नेट डाइपोल मोमेंट इन वाई। सबसे पहले तुम ये डी क्यू चार्ज फाइंड करो भाई, ये डी क्यू की वैल्यू क्या है ना। तो डी क्यू क्या आएगा, डी क्यू इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज क्यू चार्ज था कितनी लेंथ पर, क्यू चार्ज कितनी लेंथ पे था, क्यू चार्ज था अपना पाई आर बाय टू लेंथ पर, तो पाई आर और टू को मैंने ऊपर पहुंचा दिया, इतना चार्ज था, है ना। इन टू, ये तो टोटल चार्ज था, लेकिन अपने को डी क्यू देखना है, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेमडा की तरह समझ लो इसको, है ना। इन टू इसकी थिकनेस कितनी एलिमेंट की, आर डी थीटा, है ना। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस लेमडा लिख लिया रॉड के लिए, दैट इज क्यू अपॉन पाई आर बाय टू। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लेमडा इंटू थिकनेस। थिकनेस क्या है, आर डी थीटा, छोटा सा जो चार्ज है डी क्यू की उसकी थिकनेस आर डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो डी क्यू की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास टू क्यू बाय पाई इंटू डी थीटा। ओके, अब मैं क्या देखूंगा, नेट डाइपोल मोमेंट इन एक्स देखूंगा, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट, स्मॉल डाइपोल मोमेंट इन एक्स कितनी है, दैट इज डीपी कॉस थीटा। सो नेट डाइपोल मोमेंट इन एक्स कितनी बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी एक्स, ठीक है। सो नेट डाइपोल मोमेंट इन एक्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीपी कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू डीपी, डीपी कितना होगा अपना, डी क्यू इंटू वॉट, भाई स्मॉल डाइपोल जो तुम्हारा बना डीपी, डीपी बना कितना है, ये स्मॉल डी क्यू चार्ज है, एक प्लस डी क्यू एक माइनस डी क्यू, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, आर के बराबर, दैट इज रेडियस के बराबर है सेपरेशन इनके बीच में। तो दिस इज डी क्यू इंटू आर कॉस थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ से तुम्हारा जो पी एक्स आ रहा है दैट इज डी क्यू की वैल्यू रख दोगे, डी क्यू कितना है टू क्यू बाई पाई, टू क्यू बाई पाई आर कॉस थीटा डी थीटा। टू क्यू आर पाई को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, टू क्यू आर अपॉन पाई को इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, लेकिन ये थीटा पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेंगी, ऐसे देखो भाई, पहला एलिमेंट तुम लोगे वो यहाँ पर लोगे, थीटा की वैल्यू जीरो, लास्ट एलिमेंट इधर लोगे, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय टू। तो लिमिट किधर से किधर जाएगी अपनी, जीरो से पाई बाय टू। हमें पता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा टू क्यू आर बाई पाई, फिर वो बन जाएगा साइन थीटा, लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू। तो साइन पाई बाय टू माइनस साइन जीरो हो जाएगा, तो तुम्हारे पास पी एक्स कितना आ जाएगा, टू क्यू आर अपॉन पाई, ठीक है। इन द सेम वे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, अब डी पी वाई कैलकुलेट करूंगा। तो डी पी वाई ये क्या हो जाएगा, डी पी साइन थीटा, दिख रहा है डायग्राम में हमें, ओके। तो नेट डाइपोल मोमेंट इन वाई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी पी वाई, तो पी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dp sin थीटा। सो पी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dp कितना हो जाएगा dq
इंटू आर कॉस थीटा। तो पी वाई सॉरी साइन थीटा रहेगा ये तो अपना, डी क्यू कितना हो जाएगा अपना, डी क्यू हो जाएगा 2q अपॉन पाई इंटू आर साइन थीटा और डी थीटा। तो पी वाई तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, पी वाई तुम्हें मिलेगा 2q r बाय पाई को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to पाई/2। तो पी वाई क्या हो जाएगा 2q r अपॉन पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा लिमिट इज फ्रॉम 0 to पाई/2। तो ओवरऑल तुम्हें ये पी वाई क्या मिल जाएगा, ये पी वाई मिल जाएगा तुम्हारे पास, अगेन लिमिट को सॉल्व करोगे तो 2q r/पाई। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट ही पूछा हुआ है, वो होगा कि नेट डाइपोल मोमेंट इन एक्स। देखो नेट डाइपोल इसका कैसे लिखूंगा मैं, नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर मैं इसका ऐसे लिखूंगा डेट पी वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना, पी एक्स है वो माइनस आई में, तो ये माइनस पी एक्स आई कैप माइनस पी वाई जे कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा रूट पी एक्स का स्क्वायर और पी वाई का स्क्वायर। सिंस पी एक्स और पी वाई इक्वल है तुम्हारे, तो क्या आ जाएगा 2√2 q r/पाई। तो ये था इसको करने का लेंदी मेथड, बट ये सीखने वाला मेथड था, इधर से हमें सीखने के लिए काफी चीजें देखने को मिली। ठीक है, अब है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट क्या था भाई, कि सारे चार्ज को कहाँ पर रख दो, सेंटर ऑफ चार्ज पे रख दो, अगर रॉड तुम्हारी यूनिफॉर्मली चार्ज है, या फिर जो भी शेप है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। यहाँ पर ये जो क्वार्टर रिंग है अपनी, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो मैं एक बात जानता हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास वो किधर लाई करता है, वो सेंटर ऑफ मास जो है इसका, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे लाई करेगा। और इसकी खास बात ये है कि अगर रिंग का रेडियस आर है, ठीक है, रिंग का रेडियस जो है वो है आर, तो ये जो एक्स में जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का, डेट विल बी 2r/पाई, और वाई में भी जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा 2r/पाई। तो ओवरऑल मैं पूरे चार्ज को कहाँ रख दूंगा भाई, सेंटर ऑफ मास पे रख दूंगा इधर ही। मतलब मेरा प्लस क्यू यहाँ रखा हुआ है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आर। ये आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू देखो, पाइथागोरस लगाओगे इसमें तुम, इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो ये इधर से मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 2√2 r/पाई। कितना मिल जाएगा 2√2 r/पाई। तो इट मीन्स नेट डाइपोल मोमेंट क्या बोलोगे, इधर चार्ज दैट इज क्यू इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस दैट इज आर 2√2 r/पाई। तो ओवरऑल आंसर ऊपर वाले आंसर से मैच कर गया या नहीं करा, कर गया ना। तो ये भाई मिनटों का काम, घंटों का काम मिनटों में। ठीक है, तो बेस्ट मेथड है, बेस्ट एकदम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और एप्लीकेशन देखते हैं इस सेंटर ऑफ चार्ज की। इस बार मेरे को क्या दे रखी है भाई, दो रिंग दे रखी है, ऊपर वाली रिंग को पूरा पॉजिटिव चार्ज दे दिया और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नीचे वाली आधी रिंग को अपन ने नेगेटिव चार्ज दे दिया, इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट मीन्स वी कैन रिप्लेस द होल चार्ज बाय इट्स सेंटर ऑफ चार्ज। तो मैं क्या करूंगा, पूरे चार्ज को इसके सेंटर पे रख दूंगा, है ना। फिर से बताए, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ चार्ज किधर लाई करेगा, वो लाई करता है भाई इस तरह से कि वो रिंग को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, है ना। मतलब इस लाइन पे सेंटर ऑफ चार्ज लाई करेगा। ऊपर वाले अगर मैं रिंग की बात करूं, उसका पूरा चार्ज मैं यहाँ पर रख दूंगा प्लस क्यू, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r/पाई, है ना। इन द सेम में नीचे भी पूरे चार्ज को मैं माइनस क्यू रख दूंगा, और नीचे वाली रिंग का सेंटर ऑफ, नीचे वाली हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास भी 2r/पाई। तो भाई अब क्या दिख गया कि दो चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, और दोनों के बीच के सेपरेशन कितना है 4r/पाई। तो सीधा सीधा एकदम सिंपल, नेट डाइपोल मोमेंट क्या बोल दूंगा मैं, नेट डाइपोल मोमेंट इज ईदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो कितनी आ जाएगी 4q r/पाई। कोई डायरेक्शन पूछ ले, डायरेक्शन क्या होगी, तो भाई माइनस से पॉजिटिव की तरफ, मतलब इसकी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो क्या बन जाएगी, जे डायरेक्शन में। तो वेक्टर फॉर्म बोल दो, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, पी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2q r/पाई, और डायरेक्शन है जे कैप, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है अपने पास। यहाँ पे क्या दे रखा है तुम्हें कि रिंग पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा कूलम पर मीटर। इट मींस इट इज नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिंग, रिंग का रेडियस आर ले लेना। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ओलंपियाड या फिर जेई एडवांस लेवल टाइप का है। दिस इज जेई एडवांस लेवल, जेई एडवांस लेवल है, तो ध्यान से देखेंगे, आता तुमको सब है, प्यार से कर लोगे एकदम। ठीक है, तो देखो भाई लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ठीक है, और थीटा हमने लिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो हम हमें पता है कि भाई
चार्ज जैसे जाएगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो इसीलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या जाएगा, पॉजिटिव। और थीटा की वैल्यू जितनी कम होती है cos थीटा उतना ही ज्यादा होता है। और फिर जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा कम होता चला जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस रीजन में cos थीटा कम था तो चार्जेस को पास पास बनाया, यहाँ पर cos थीटा ज्यादा था तो चार्जेस को दूर दूर बनाया। ठीक है, अब क्या होगा, और आगे बढ़ोगे सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव, इट मीन चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव और इधर cos 180 के आसपास ये मैक्सिमम लेवल पे नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos थीटा नेगेटिव, तो चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही पहुंचोगे cos थीटा पॉजिटिव, तो चार्ज डेंसिटी भी कैसी हो जाएगी तुम्हारी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि कहीं पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, कहीं पर कम पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स यहाँ पर नॉन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इट मीन्स यहाँ पर हम सेंटर ऑफ चार्ज से नहीं बदल सकते, सेंटर ऑफ चार्ज से तो तभी बदलेंगे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो भाई मेरे को क्या दिखा, मैंने डाइपोल बनाने शुरू कर दिए। मेरे को दिखा कि यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा चार्ज dq कंसिडर करूँ, छोटा सा चार्ज dq ये वाला कंसिडर करूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग सामने सेम चार्ज मिल जाएगा मेरे को प्लस dq, या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, अगर मैं देखूं इस तरह से, है ना, इस तरह से देख रहा हूँ कि मैंने क्या किया, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया है, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया है। तो यहाँ पर एक डाइपोल मेरे को बनता हुआ दिखाई दे गया इस तरह से, दिस इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर, पी वेक्टर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना। तो ये डाइपोल मोमेंट बनता हुआ दिखाई दे गया। तो ऐसे ही सारे डाइपोल बनते जाएंगे भाई, ऐसे अलग अलग डाइपोल बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, है ना, कि नहीं, है कि नहीं। तो बनते चले जाएंगे, हमें दिख रहा है कि नेट डाइपोल मोमेंट किस में आएगी भाई, एक्स में आएगी। इसको मोर एक्यूरेटली लिखे ना, मैं डीपी बोल देता हूँ, डीपी, छोटा सा डाइपोल है ना, छोटा सा डीक्यू चार्ज की वजह से जो लिया है, यहाँ पर हमने लिया है प्लस डीक्यू चार्ज और इधर की तरफ लिया है माइनस डीक्यू चार्ज। अच्छा, सेपरेशन की बात करें, यहाँ पर जैसे थीटा पे जाके डी थीटा, और ये एकदम सिमेट्रिकल लिया है हमने, है ना। तो देखो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, अगर इसका रेडियस आर है तो ये डिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारे पास आर कॉस थीटा, और ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा। लेकिन हमें तो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी इधर से क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो देखो मैं अगर डीपी लिखूं, डीपी, तो डीपी कितना हो जाएगा मेरा, डीपी हो जाएगा डी क्यू इंटू सेपरेशन कितना है चार्ज के बीच का, टू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा। तो चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो है टू आर कॉस थीटा। ये मेरे पास डीपी आ गया। अब मेरा काम क्या है, डीक्यू फाइंड करना। भाई डीक्यू हमें पता है, डीक्यू तो हम जानते हैं कि डीक्यू क्या होता है, लैम्डा इनटू थिकनेस कितनी है इसकी, डीक्यू चार्ज कितने थिकनेस में, आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा। भाई पुट कर दो इधर डीपी में, तो डीपी विल बी, देखो लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा, और ये टू आर कॉस थीटा पहले से इधर, तो कितना बन जाएगा ये, टू लैम्डा नॉट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा भाई, है ना। और ये हो गया डीपी। अब नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी मेरी, नेट डाइपोल मोमेंट होगी इंटीग्रेशन ऑफ डीपी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीपी करेंगे तो टू लैम्डा नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब लिमिट देखो कैसे लेंगे, लिमिट भाई पहला एलिमेंट जो हम लेंगे, मान लो ये एलिमेंट तो इधर गए हम, ये तो थीटा इज इक्वल टू जीरो पे था, बट हम एलिमेंट लेते हुए कहाँ तक जाएंगे, हम इस तरह से जाएंगे कि एलिमेंट यहाँ तक पहुंच जाएगा अपना। तो पहला एलिमेंट हमने इधर लिया, मान लो ये जो छोटा सा डाइपोल बना ना, इस तरह से हम डाइपोल बनाते हुए आ रहे थे, नीचे की तरफ इस तरह से डाइपोल बनाते हुए जा रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे। ओके, तो पहला जो छोटा सा डाइपोल बना वो इस पॉइंट पर बना, मतलब इसका एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से, प्लस में पाई बाय टू, है ना। और जो लास्ट एलिमेंट बनेगा वो हमारा इधर बनेगा, तो इधर से ये कितना हो जाएगा, माइनस में पाई बाय टू, होगा या नहीं होगा, माइनस में पाई बाय टू जाएगा। तो देखो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा तुम्हारा, P इज इक्वल टू टू लेमडा नॉट आर स्क्वायर, ये लिमिट थी माइनस पाई बाय टू से लेकर प्लस पाई बाय टू। यहाँ पर अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैं कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दूंगा, वन प्लस कॉस टू थीटा बाय टू, और इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, और ये डी थीटा हो जाएगा। ओके, तो देखो टू से टू वैसे कट जाएगा, तो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है, टू लेमडा नॉट आर स्क्वायर, और ये आएगा इंटीग्रेशन डी थीटा फ्रॉम माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू,
and in the same way plus integration cos 2 theta d theta limit is from minus pi by 2 to pi by 2। जब तुम इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करोगे ये तुम्हारा जीरो बन जाएगा ओवरऑल जब तुम सॉल्व करोगे लिमिट वगैरह पुट करके। बचेगा कौन सा, सिर्फ ये वाला इंटीग्रल बचेगा, डी थीटा वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी लैम्डा नॉट आर स्क्वायर और थीटा, थीटा की लिमिट माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। तो जो तुम्हारी नेट डाइपोल मोमेंट आएगी वो कितनी आएगी, दैट इज लैम्डा नॉट आर स्क्वायर इनटू पाई। डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, आई कैप अलोंग पॉजिटिव एक्स। ये हो गया हमारा नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो अब तुम्हें कुछ भी वेरिएशन दे दे लैम्डा का तो तुम्हें घबराना नहीं है, इजिली तुम अप्रोच लगा के बिल्कुल छोटे छोटे डाइपोल फाइंड करके इजिली तुम पूरे सिस्टम की डाइपोल मोमेंट बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो ये डेरिवेशन लाइक सीबीएसई वगैरह में तो काफी पूछी जाती है और फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से भी हम इसको देखने वाले हैं डेरिवेशन को कैसे करेंगे। तो देखो अपने को एक डाइपोल दे रखा है और डाइपोल की जो टोटल लेंथ है ना, भाई ये जो टोटल लेंथ है दैट इज 2L, है ना। और मैंने डाइपोल के सेंटर से एक आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है अपना पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे हमें फील्ड बताना है कि नेट फील्ड कितना होगा। इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, मतलब डाइपोल की एक्सिस पे ही है ये पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस डेरिवेशन के लिए कि सिंस डाइपोल की लेंथ 2L थी तो डाइपोल के सेंटर से लेंथ एल और एल मान लेते हैं दोनों चार्जेस की, ये तो हो ही जाएगी, है ना। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं देखूं इस पी पॉइंट का डिस्टेंस क्यू चार्ज से कितना हो जाएगा, इससे ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस एल प्लस क्यू चार्ज का। माइनस क्यू चार्ज का अगर मैं डिस्टेंस देखूं, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर प्लस एल। अब हमें देखना है नेट फील्ड एट पॉइंट पी। नेट फील्ड एट पॉइंट पी देखूं तो भाई प्लस क्यू वाला जो चार्ज है इसका फील्ड ज्यादा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो पास में रखा हुआ है पी पॉइंट से। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। और नेगेटिव वाला चार्ज की तरफ क्या होगी, डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगी, और इसका फील्ड थोड़ा कम होगा क्योंकि ये नेगेटिव से थोड़ा दूर रखा हुआ है ना। यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो सिस्टम की क्या रहेगी, डाइपोल मोमेंट रहेगी इधर चार्ज दैट इज क्यू, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज 2L, तो ये कितनी आ जाएगी 2QL। तो जहाँ भी अपने को 2QL टर्म मिलेगा उसे हम P से रिप्लेस कर देंगे। अगर मैं बोलूँ नेट फील्ड P पर कितना होगा, नेट फील्ड P पर होगा, तुम लोग डायग्राम को देख के क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि सर नेट फील्ड जो P पर होने वाला है ना वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो नेट फील्ड एट P हो जाएगा के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसका एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा के क्यू बाय 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, है ना। अब देखो मैंने क्या बोला था, जहां भी अपने को 2QL दिखेगा अपने को 2QL वाला टर्म यहाँ पे बना लेना है। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पे रखा मैंने 2K को बाहर रखा, 2K को बाहर रखा, अंदर क्या बन जाएगा मेरा 2K और R को भी बाहर ही रखना पड़ेगा, 2K R को बाहर रखा, अंदर मेरे पास बन जाएगा Q इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है कि नहीं। पॉइंट पर ये बन जाएगा, Q इंटू 2L को मैं P से रिप्लेस कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। पर जनरली जो डाइपोल होता है ना, जनरली तो शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं उसको, जनरली जो डाइपोल होता है वो बहुत छोटा होता है, दैट इज शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के केस में देखोगे तो जो पॉइंट है पी पॉइंट का डिस्टेंस उसके सेंटर से काफी ज्यादा होगा। ऐसा हो सकता है कि पी पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से है 1 मीटर और डाइपोल की लेंथ है सम 1 माइक्रोमीटर और 1 मिलीमीटर। इट मीन्स आर इज मच ग्रेटर देन कैपिटल एल। तो इट मीन्स आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं आर स्क्वायर से। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा आर टू द पावर 4 के। तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये टर्म आ जाएगा 2KPR अपॉन आर टू द पावर 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना मिला, एक्सियल पॉइंट पे तुम्हें मैग्नीट्यूड मिल रहा है भाई 2KP अपॉन आर टू द पावर 3, है ना। और मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं, भाई वेक्टर फॉर्म में देखो ना तुम, तो देखो पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी नेगेटिव से प्लस क्यू इस तरफ, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ आ रहा है, इसी तरफ आ रहा है। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें ना, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट विल बी 2KP वेक्टर अपॉन
आर क्यू। ठीक है, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड क्या होगा ड्यू टू डाइपोल। फिर से वही डाइपोल है अपने पास, क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, लेंथ है इसकी 2l, तो सेंटर से एल लेंथ पर दोनों चार्जेस अपने रखे हुए हैं। इस बार क्या है, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मतलब ऐसी लाइन जो डाइपोल को जो दो टुकड़े पे बात करे, है ना, जो डाइपोल को दो टुकड़े में डिवाइड कर दे, ऐसी लाइन ही क्या है इसकी अपनी। ये तो हो गई कौन सी, बाइसेक्टर लाइन। इसके किधर रखा हुआ है पॉइंट, एक्सियल पे नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट पर है। पी पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है। ठीक है, तो पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है और आर डिस्टेंस, सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज पी पॉइंट पर, इसकी वजह से फील्ड क्या जाएगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, इस तरह से जाएगा, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, एंड इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा ना भाई, पी पॉइंट, इस तरह से होगा ना फील्ड इसका। ओके, अब देखो एंगल की अगर मैं बात करूं, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन और बना लेता हूँ यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे डाल ली, तो यहाँ पर देखो मेरे को क्या दिखेगा, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये एंगल अगर थीटा है, इस तरह से ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, है ना। और यही सेम लाइन पे दो हॉरिजॉन्टल डालें तो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा। तो यहाँ से तुम्हें दिख गया कि ये एंगल भी रहेगा थीटा और ये एंगल भी रहेगा थीटा। तो नेट फील्ड किधर हो जाएगा भाई, नेट फील्ड हो जाएगा इधर ही, नेट फील्ड इधर हो जाएगा, और ये हो कितना जाएगा, टू ई कॉस थीटा। टू ई कॉस थीटा क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है ई ड्यू टू प्लस क्यू जितना होगा, ई ड्यू टू माइनस क्यू भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस तो सेम ही है, तो मतलब दोनों का फील्ड भी सेम रहेगा। ठीक है, और ये ई होगा कितना, दैट इज ई ड्यू टू प्लस क्यू एंड ई ड्यू टू माइनस क्यू को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये होगा के क्यू बाय, हर एक चार्ज का डिस्टेंस कितना है, हर एक चार्ज का डिस्टेंस पी पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस है, दैट इज रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो के क्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पूरे का भी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, नेट फील्ड हम देख रहे हैं तो वो कितना है, टू ई कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू देखो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा कितना आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस है तुम्हारा एल और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, मतलब मैं यहाँ पर पावर 1/2 बना देता हूँ। तो ये बन जाएगा के इंटू, टू क्यू एल को अलग रख लो, मैंने क्या बताया था, डाइपोल मोमेंट इधर कितना होगा, इधर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, दैट इज 2l। तो p की वैल्यू क्या है, p अपना 2ql है, 2ql अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस्ट बार 3/2। 2ql क्या बन जाएगा अपना, p, तो ये बन जाएगा के पी। और फिर से वही, अगर शॉर्ट डाइपोल हुआ, अगर शॉर्ट डाइपोल हुआ तो मतलब मैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा आर स्क्वायर से, तो 2 kp, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर की पार्ट 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ये कितना आ जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब, है ना। अब अगर डायरेक्शन बोलूँ तो डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो भाई, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर थी, इधर माइनस से पॉजिटिव चार्ज। नेट फील्ड किधर आ रहा है, पी पॉइंट पे, जस्ट डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। इट मींस इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू पी वेक्टर। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल्स टू माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं, माइनस साइन क्या बता रहा है मेरे को, माइनस साइन बता रहा है कि नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज अपोजिट टू पी वेक्टर। तो इधर से समझने वाली बात क्या है भाई, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, केपी बाय आर क्यूब, है ना। केपी बाय आर क्यूब, डायरेक्शन इज अपोजिट टू पी वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट क्या होगा, एक्सियल पॉइंट पे होगा टू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी अलोंग पी वेक्टर। ठीक है, अलोंग पी वेक्टर और पैरेलल टू पी वेक्टर, है ना। तो याद रखेंगे हमेशा, दिमाग में ये बात याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है, टू के पी बाई आर क्यूब, डायरेक्शन पी वेक्टर वाली।
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है डाइपोल के, KP/r³ डायरेक्शन अपोजिट टू P वेक्टर वाली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट पे अब हमें फील्ड बताना है। ठीक है, तो जनरल पॉइंट पे फील्ड कैसे बताएंगे, ये अब एक समस्या। तो मैं क्या करूंगा, देखो जनरल पॉइंट पे फील्ड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अपन ये जो डाइपोल है ना, इसको मैं दो तरीके से ब्रेक कर रहा हूँ भाई। एक तो मैं अलोंग टू आर वेक्टर कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ना तुम्हें, एक डाइपोल दे रखा है अपने को, और इससे किसी पी पॉइंट पर हमें बताना है जो कि आर वेक्टर दूर है इससे। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डाइपोल को तोड़ना स्टार्ट कर दिया मैंने। एक डाइपोल का कंपोनेंट किया मैंने अलोंग पी किया, और एक कंपोनेंट में क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू पी। ये वाला कंपोनेंट हो गया परपेंडिकुलर टू आर, सॉरी। एक कंपोनेंट अलोंग आर, एक कंपोनेंट कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर टू आर। तो ये वाला कंपोनेंट थीटा के साथ वाला है, तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। तो अब हमें इस येलो वाले डाइपोल को नहीं देखना, अपने को अब दो डाइपोल्स पे फोकस करना है, डेट इज ये जो ग्रीन वाले डाइपोल्स है ना। तो इसकी वजह से अब देखो तुम खुद ही बता दोगे भाई, ये जो ग्रीन वाला डाइपोल है, ये वाला जो ग्रीन वाला डाइपोल है, इसके लिए पी पॉइंट कैसा है, इसके लिए तो पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट है। तो इसकी वजह से फील्ड कितना होगा, 2k p/r³। लेकिन p की जगह क्या यूज करेंगे, p cos थीटा। तो भाई हमने बोला ये वाला जो डाइपोल है, इसकी वजह से p पॉइंट पे फील्ड और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग p होगी। तो इसकी वजह से हो जाएगा ये 2k p cos थीटा/r³, है ना। अब देखो, अब इस वाले डाइपोल पे कंसंट्रेट करो। इस वाले डाइपोल के लिए पी पॉइंट कैसा है, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी, वो पहली बात तो हमें पता है अपोजिट टू पी होगी। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा KP cos थीटा/r³, है कि नहीं, KP/r³ होता है ना, लेकिन पी क्या है, KP sin थीटा/r³। तो इसकी वजह से कितना जाएगा यहाँ पे फील्ड कुछ इस तरह से जाएगा, और ये कितना जाएगा, KP sin थीटा/r³। बात समझ में आई, एक और बार देखो। डाइपोल को दो पार्ट में तोड़ा, एक तो अलोंग आर दैट इज पी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू आर दैट इज पी साइन थीटा, है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है इस तरह से। तो हमने देखा पी कॉस थीटा वाले के लिए पी पॉइंट तो एक्सियल पॉइंट हो गया। इसकी वजह से फील्ड कितना हो जाएगा, 2k p cos थीटा/r³, एंड डायरेक्शन इज पैरेलल टू पी कॉस थीटा। और फिर हमने देखा ये जो पी साइन थीटा वाला डाइपोल है, इसके लिए पी पॉइंट कैसा है, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल मतलब इसकी वजह से फील्ड कितना हो जाएगा, KP sin थीटा/r³ एंड डायरेक्शन इज अपोजिट टू पी वेक्टर, जो कि हमने बना दिया। तो अब मैं जो नेट फील्ड देखूंगा, नेट फील्ड जो होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा जो भी नेट फील्ड होगा अपना। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बना लेते हैं फटाफट से। इन दोनों का रिजल्टेंट ये तुम्हें कुछ इस तरह से नजर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाता है। ओके, तो इस तरह से कुछ इन दोनों का रिजल्टेंट नजर आएगा अपने को। ये है नेट फील्ड की डायरेक्शन, ये अपने को बता देगा, दिस इज ई नेट मान लेते हैं। इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, 2p cos थीटा/r³ के साथ ये बना रहा है एंगल अल्फा। तो हम अल्फा और थीटा में भी रिलेशन देखेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ किसी भी जनरल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, ये KP sin थीटा/r³ और 2k p cos थीटा/r³ इनका रिजल्टेंट। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये तो नेट क्या जाएगा, स्क्वायर रूट। एक चीज जो दोनों में कॉमन है, दैट इज 2k p/r³ तो कॉमन ही है। KP/r³ कॉमन है, तो मैं उसको पहले से ही बाहर लिख ले रहा हूँ, KP/r³। अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। तो ये बन जाएगा 4 cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 cos² थीटा को भी मैं कैसे लिख रहा हूँ, 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये ओवरऑल मेरे पास आ जाएगा KP/r³ स्क्वायर रूट 3 cos² थीटा+1। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट पर है ये डाइपोल के, ठीक है, नेट फील्ड। अब इधर से तुम इक्वेटोरियल और एक्सियल वाला भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो भाई। अगर तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब कुछ इस तरह से होगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। थीटा 90 तो कॉस वाला टर्म गया, ओवरऑल नेट फील्ड क्या बन गया, KP/r³। एक्सियल पॉइंट हुआ, एक्सियल पॉइंट इस तरह से होगा यहाँ पर, थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। थीटा जीरो हुआ तो कॉस थीटा 1, 3 + 1 2 दे देगा तुम्हें रूट से निकल के। तो ये 2 KP/r³ बन जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया ये एकदम ठीक है ना। तो इससे वो सारी लिमिट्स भी आ रही है अपनी एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट वाली भी।
चलो एक बार लिख भी ले लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमारा क्या होगा, एक्सियल पॉइंट होगा, और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कितना आ जाएगा इस ऊपर वाले फॉर्मूले से, 2 kp/r क्यूब। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स अपना पॉइंट कैसा होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, kp/r क्यूब, ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करके। अब मेरे को इस टेन अल्फा की वैल्यू चाहिए थी। भाई टेन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन अल्फा इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, टेन अल्फा हो जाएगा दिस साइड ओवर दिस साइड, परपेंडिकुलर बाय बेस। और ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड है kp sin थीटा बाय आर क्यूब, और ये वाली साइड कितनी है, 2 kp cos थीटा बाय आर क्यूब, है ना। तो वही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि मेरे पास टेन अल्फा कितना मिल रहा है, kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब ओवर 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर बचेगा अपने पास sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा। तो डायरेक्शन भी आ गई कि टेन अल्फा जो होगा वो होगा टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाय टू, टेन थीटा का आधा हो जाएगा टेन अल्फा। ठीक है, तो ये अपनी डायरेक्शन भी आ गई, अगर कोई पूछ ले अल्फा वगैरह तुमसे तो बहुत ही बढ़िया सवाल बनेगा अगर इसी कॉन्सेप्ट से बनता है तो। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। सेम काम करेंगे, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, और पोटेंशियल कहाँ देखेंगे हम, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे और जनरल पॉइंट पे। तो अपने को डाइपोल दे रखा है, डाइपोल की लेंथ कितनी है भाई, 2l है। तो हमें पता है इधर से डाइपोल मोमेंट तुम्हारी कितनी बन जाएगी, दैट इज q इंटू 2l, p इज इक्वल टू 2ql बन जाएगी। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सेम वही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस क्यू से डिस्टेंस कितना हो जाएगा पॉइंट पी का, वो हो जाएगा r माइनस एल, और माइनस क्यू से कितना हो जाएगा इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस एल। ठीक है, तो देखो, अब देखो हमें पता है पोटेंशियल में तो ये कोई चक्कर होता ही नहीं है, पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन देखने वाला, तो सीधा सीधा लिखेंगे, ये तो अलजेब्रिक सम होता है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय, इससे डिस्टेंस है आर माइनस एल, नेगेटिव चार्ज है वो होगा के माइनस क्यू, तो माइनस मैंने उधर लिख दिया, प्लस माइनस माइनस बन गया अपॉन आर प्लस एल। तो ये क्या बन जाएगा भाई, के पी के क्यू कॉमन लोगे, एलसीएम वगैरह लोगे, तो आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा के क्यू इंटू टू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तुम्हें पता है क्यू इंटू टू एल को हम पी लिख देते हैं, तो के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये पी पॉइंट पर पोटेंशियल बन रहा है। फिर हम वही वाली इसको लिमिट रख देंगे, लिमिट क्या रख देंगे कि अगर शॉर्ट डाइपोल हुआ, अगर अपना शॉर्ट डाइपोल हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि R इज मच ग्रेटर देन L, देन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, P पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर, है ना। ये P पॉइंट कैसा था अपना, एक्सियल पॉइंट था ना, तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट विल बी के पी बाय आर स्क्वायर। सिंस ये स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसमें तो डायरेक्शन वगैरह हम डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अपने पास है इक्वेटोरियल पॉइंट या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पी पॉइंट पर निकालना है, फिर से सेम डाइपोल है भाई, तुम यहाँ पर देखो, पहली बात तो ये माइनस क्यू से और प्लस क्यू दोनों से ही इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है, तो प्लस क्यू का पोटेंशियल अगर यहाँ पर होगा के क्यू बाय जो भी डिस्टेंस है, ए बोल देता हूँ, तो माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा के क्यू माइनस ए, तो पोटेंशियल ओवरऑल क्या हो जाएगा पी पॉइंट पर, जीरो। तो देख लो भाई पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, प्लस क्यू की वजह से हो जाएगा के क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और माइनस क्यू की वजह से माइनस के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाता है, जीरो। एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट आते हैं, अभी हमें बताना है जनरल पॉइंट पे डाइपोल के क्या होगा पोटेंशियल। तो देखो क्या करेंगे, फिर से वही सेम काम, सिंगल डाइपोल को दो डाइपोल में तोड़ेंगे, एक डाइपोल अलोंग आर और एक डाइपोल कैसा बनेगा अपना, परपेंडिकुलर टू आर। तो ये मैंने बना लिया अलोंग आर वाला डाइपोल, एक डाइपोल में कैसे बनाऊंगा, परपेंडिकुलर टू आर वाला डाइपोल, इस तरह से। तो ये वाला डाइपोल हो जाएगा पी कॉस थीटा, और ये नीचे वाला डाइपोल पी साइन थीटा। अब तुम क्या बोलोगे कि सर पी कॉस थीटा वाले डाइपोल के लिए तो पी पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है ना,
तो इट मीन्स इसकी वजह से फील्ड कितना हो जाएगा, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर पोटेंशियल। पी साइन थीटा वाले के लिए, पी साइन थीटा वाले डाइपोल के लिए पी पॉइंट कैसा है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इसकी वजह से तो फील्ड क्या हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो वी कैन राइट दैट ओनली पोटेंशियल एट पी, ओनली पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज ड्यू टू पी कॉस थीटा। तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के, किसकी वजह से था, पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि पी कॉस थीटा के लिए पी पॉइंट कैसा था, एक्सियल पॉइंट। तो इसको और कैसे हम लिख सकते हैं, इसको और ऐसे लिख सकते हैं कि पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अब तुम बोलोगे ये कैसे लिखा सर आपने, मेरे को डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बताए भाई। डॉट डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो डेट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप, आर कैप तो यूनिट वेक्टर है, आर कैप मतलब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, दिस डायरेक्शन है ना, तो उसका तो मैग्नीट्यूड कुछ होगा ही नहीं। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, आर कैप और पी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा, के पी कॉस थीटा, तो मतलब पी कॉस थीटा को मैं पी वेक्टर डॉट आर कैप से रिप्लेस कर सकता हूँ। पी वेक्टर डॉट आर कैप, और कैसे लिख सकते हैं इसको, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे अगर आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर क्या बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, ऊपर ऊपर बन जाएगा इंटू आर कर देंगे, इधर भी आर करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा, आर इंटू आर कैप, ये आर क्यूब बना देगा या नहीं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर बाय आर क्यूब। तीनों फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे इनको। क्या है कि जनरल पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, है ना, या फिर के पी वेक्टर डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और इसी पर बेस्ड जेई एडवांस में सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, चलो अब इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं हम, पोटेंशियल से और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, तो यहाँ पर क्या दे रखा है तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट पॉइंट पी, एक डाइपोल दे रखा है जिसका एंगल कितना है 53 डिग्री। अब ये तो भाई, अब इसमें ऐसे कैसे करें, तो सबसे इजी क्या है ना, डाइपोल जब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नजर आ जाए ना, पी पॉइंट ना तो एक्सियल पॉइंट है ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो डाइपोल को तोड़ना स्टार्ट कर दो भाई, डाइपोल को तोड़ना स्टार्ट कर दो। इसका मतलब ये होगा कि मैं ये जो पी डाइपोल है ना, पी जो गिवन डाइपोल है, इसको दो डाइपोल्स में तोड़ूंगा, एक तो परपेंडिकुलर टू आर और एक अलोंग आर, इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा पी साइन 53, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा पी कॉस 53। तो मेरे को दो डाइपोल मिल गए भाई, पी कॉस 53 की वैल्यू 3/5 होती है, तो ये वाला डाइपोल कितना होगा 3b/5, और एक होगा पी साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये कितना होगा भाई, ये होगा 4p/5। ठीक है, तो दो डाइपोल मिल गए और ये है अपना पॉइंट पी। अब खुद ही बताओ भाई, पॉइंट पी इसका डिस्टेंस आर है, ठीक है, डाइपोल से डिस्टेंस कितना है, आर है। खुद बताओ कि ये जो 3p/5 वाला डाइपोल है, इसकी वजह से पी पॉइंट कैसा है, एक्सियल पॉइंट है, तो फील्ड कितना हो जाएगा 2kp/r क्यूब। तो मतलब एक तो इधर जाएगा फील्ड, क्योंकि कितना होगा 2k, p कितना है इधर 3p/5/r क्यूब, और ये जो p पॉइंट है 4p/5 इस वाले डाइपोल के लिए पी पॉइंट कैसा है, इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इसकी वजह से फील्ड कितना होगा kp/r क्यूब, डायरेक्शन इज अपोजिट टू दिस डाइपोल, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये वाला डाइपोल कैसा था, ऊपर की तरफ था, तो हो जाएगा kp/r क्यूब, नीचे की तरफ के पी, पी लेकिन यहाँ पर हम 4p/5 यूज करेंगे, kp/r क्यूब। समझ में आई बात। तो यहाँ पर तुम क्या बोल दोगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे, वेक्टर फॉर्म ही पूछी हुई है, ई वेक्टर एट पॉइंट पी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6kp/5r क्यूब, डायरेक्शन इज आई कैप, है ना, और ये हो जाएगा 4kp/5r क्यूब, डायरेक्शन इज माइनस जे कैप, तो जे कैप और ये माइनस, है ना, मैग्नीट्यूड लिखने को बोलेगा तो तुम निकाल सकते हो स्क्वायर रूट आई कैप वाले टर्म का स्क्वायर प्लस जे कैप वाले टर्म का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ना इसको, kp/5r क्यूब ऐसे लिख दिया मैंने, और लिख लेता हूँ इसको 6i कैप - 4j कैप, टू को भी कॉमन ले सकते हो तुम। तो इस तरह से बहुत ही प्यार से हमने डाइपोल के पी पॉइंट पर फील्ड निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मूविंग द चार्ज क्यू नॉट, एक क्यू नॉट चार्ज है, उसको हमने मूव किया ए से बी, तो बोला है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा। तो भाई सिंपल सा पता है कि ये जो वर्क डन है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड,
मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। तो हमें पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, वो क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, क्यू नॉट टाइम ऑफ इन वी इनिशियल माइनस क्यू नॉट टाइम्स वी फाइनल। इनिशियली हम ए पर थे, फाइनली हम बी पर है, तो क्यू नॉट कॉमन लेके ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। अब अपना काम है बस वी ए वी बी फाइंड करना है। तो ए और बी दोनों ही पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एट ए पॉइंट कितना हो जाएगा, के पी बाई आर आर स्क्वायर। तो के पी बाई टू का स्क्वायर दैट इज हो जाएगा ये के पी बाई फोर। बी पॉइंट का 1 मीटर है डिस्टेंस डाइपोल से, तो के पी बाई आर स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा के पी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम अब फील्ड लिखना स्टार्ट करें, बट एक चीज है यहाँ पर, अगर मैं देखूं क्या ये मैंने वी बी सही लिखा है या नहीं लिखा। भाई वी बी मैंने बिल्कुल गलत लिखा है। कैसे, भाई जय ऊपर वाले में भी देखेंगे तो ये होता है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। लेकिन ए पॉइंट के लिए थीटा क्या है, आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल। ए पॉइंट के लिए यही आर वेक्टर इसी डायरेक्शन में और पी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, है ना। तो दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कॉस जीरो 1 दे देगा तुम्हें। तो ओवरऑल तुम्हारे पास जो डाइपोल पोटेंशियल रहेगा ए पर वो कितना रहेगा, के पी बाई फोर रहेगा। लेकिन बी पॉइंट के लिए अगर मैं देखूं, यही कैच था इस क्वेश्चन में, बी पॉइंट के लिए मैं देखूं पी वेक्टर इधर है तो आर वेक्टर किधर है, इस तरह से। दोनों में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर जनरल फॉर्मूला याद रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, के पी कॉस थीटा डेट इज कॉस 180 बाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, माइनस के पी आ गया ये। ओके, सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आएगा यहाँ पर, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा क्यू नॉट पोटेंशियल एट ए दैट इज के पी बाय फोर माइनस ऑफ पोटेंशियल एट बी दैट इज माइनस ऑफ के पी, है ना। तो ओवरऑल कितना बन जाएगा ये, 5 kp/4। तो 5 kp/Q0/4 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर एक्सीडेंटल पॉइंट क्या है कि जनरली लोग क्या करते हैं, वीबी को वो सिर्फ प्लस केपी लिख लेते हैं और बस वही उनका काम हो जाता है। बट तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। डाइपोल का क्या ही फॉर्मूला याद रखो पोटेंशियल के लिए, केपी cos थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। यहाँ पर भी सेम बोला हुआ है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी किसी के चार्ज को लेके जाना है, तो वर्क डन पूछा हुआ है कितना करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो देखो भाई फिर से सेम काम करेंगे हम। पहले तो पोटेंशियल लिख लो ए पर। ए पर पोटेंशियल तुम क्या बोलोगे कि सर के पी कॉस थीटा दैट इज कॉस 37/r²। कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो तुम बोल दोगे 4 kp/5r²। पोटेंशियल एट बी अगर मैं पूछूंगा तो फिर से तुम बोलोगे कि सर के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर लगा दो। बट इधर थीटा होगा क्या, भाई ए के केस में तो आर वेक्टर इधर है और पी वेक्टर इधर था, तो क्लियरली दोनों के बीच का एंगल 37 है। लेकिन पी पॉइंट के लिए पी वेक्टर इधर है और आर वेक्टर डाइपोल के सेंटर से कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो ये वाला एंगल होगा। और ये एंगल है क्या, ये है 180 माइनस 53। तो तुम बोलोगे सर ये एंगल हो जाएगा आपका के पी कॉस 180 माइनस 53 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 53, कॉस 50 की 3 की वैल्यू होती है 3/5, तो माइनस 3 kp/5 आर स्क्वायर। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें बताना है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल दैट इज क्यू टाइम्स ऑफ वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। ए से बी लेके गए हैं, मतलब इनिशियली अपन ए पर थे और फाइनली बी पर है। तो ये हो जाएगा क्यू नॉट था, है ना, चार्ज क्यू नॉट था। चार्ज क्यू नॉट है ऊपर, तो चलो हमने क्यू नॉट ले रखा है, यहाँ पर चार्ज क्यू नॉट है जिसको ए से बी लेके गए। तो क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी करोगे तो 7 kp/r² दे देगा, क्यू नॉट इंटू 7 kp/r²। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2023 का। ओके, रिसेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, जिसने डाइपोल का फॉर्मूला याद है उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज जेई एडवांस 2023। ओके, चलो भाई डिस्कस करते हैं। देखो क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन। एक डाइपोल हमारा रखा हुआ है प्लस क्यू और माइनस क्यू इस तरह से, है ना, एक्स वाई प्लेन में। सॉरी ये वाला है प्लस क्यू माइनस क्यू। इनिशियली डाइपोल कुछ इस तरह से था एट 0,2 mm एंड 0, -2 mm। ओके, क्या बोला हुआ है,
एज शोन इन द फिगर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल इज वी नॉट। भाई जब डाइपोल इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में थे ना, तो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता था वो वी नॉट होता था। फिर हमने क्या किया कि प्लस क्यू और माइनस क्यू को मूव कर दिया 1, -2 और 1, -2 और -1, 2, मतलब इस तरह से डाइपोल को तुमने रोटेट कर दिया। तो अब जो पी पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया, वो बोल रहा है नया पोटेंशियल क्या होगा पी पॉइंट पर, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो बात करते हैं इनिशियल और फाइनल सिचुएशन दोनों की। पहले हम इनिशियल सिचुएशन हम बात कर रहे हैं। इनिशियली इनिशियली हमारा डाइपोल कैसे रखा हुआ था, पूरा वाई डायरेक्शन के अलोंग था। तो मैं इनिशियली अगर डाइपोल देखूं तो डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो इनिशियली डाइपोल मोमेंट इस तरह से है अपनी, है ना, पूरा वाई के अलोंग। तो इनिशियली हम लिख सकते हैं कि दैट पी वेक्टर इज इक्वल्स टू, डाइपोल की लेंथ कितनी हो जाएगी 4 mm, तो क्यू इंटू 4 mm इन वॉट डायरेक्शन, वॉट डायरेक्शन, इनिशियली पूरा जे कैप डायरेक्शन में। तो इसको क्या लिख लो तुम, इसको ऐसे बोल देता हूँ मैं, क्यू इंटू 4 mm को पी नॉट आई, पी नॉट बोल दिया मैंने, है ना। तो अब इस सिचुएशन में अगर मैं पी पॉइंट पे पोटेंशियल देखूंगा, तो मेरा पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या जाने वाला है ये बताओ। पी पॉइंट पे पोटेंशियल जाएगा, सर तुम बोलोगे कि सर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो वेक्टर वाला। हाँ, तो पॉइंट पॉइंट बहुत सारे दे रखे हैं, तो वेक्टर वाला ही करना ज्यादा लाइक क्लेवर मूव होगी। पोटेंशियल पी पॉइंट पे जाएगा के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर बाय आर क्यूब, है ना। इनिशियली आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर होगा ये वाला वेक्टर, डाइपोल के सेंटर से पी वेक्टर की तरफ। और ये आर वेक्टर हो कितना जाएगा, 100i प्लस 100j, है ना। इनिशियली आर वेक्टर क्या होगा, 100i प्लस 100j। तो तुम बोलोगे कि सर पोटेंशियल पी पॉइंट पे होगा के पी, पी नॉट बोल रहे हैं इसको, पी नॉट आई कैप डॉट 100i कैप प्लस 100j कैप, इस तरह से बोलेंगे, अपॉन में आर क्यूब। यही क्या था अपना वी नॉट। तो वी नॉट की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 100 के पी नॉट बाय आर क्यूब, है ना। अब डाइपोल को तुमने रोटेट कर दिया, डाइपोल को रोटेट किया, तो तुम स्टिल बोलोगे कि सर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थोड़ी चेंज हुए हैं, पी पॉइंट तो वैसे ही है, ना ही डाइपोल से इसका डिस्टेंस चेंज हुआ है, मतलब आर भी वैसा ही है। तो सर आर वेक्टर में तो कोई चेंज ही नहीं आया, चेंज किस में आया है, चेंज सारा का सारा आया है डाइपोल मोमेंट वेक्टर में। डाइपोल मोमेंट वेक्टर, अब तुम क्या बोलोगे भाई, डाइपोल मोमेंट वेक्टर इधर से इधर की तरफ जाएगा, है ना। तो देखो डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो अब मैं बोलने वाला हूँ, अब मैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर को बोलूंगा, तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा पी वेक्टर का। अगर तुम बोलोगे ये क्या हो जाएगा, ऐसे बोल सकता हूँ क्यू टाइम्स ऑफ आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर नहीं एल वेक्टर बोल देता हूँ, क्यू टाइम्स ऑफ एल वेक्टर। एल वेक्टर ऐसे जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ इस तरह से एल वेक्टर जाएगा। तो क्यू टाइम्स ऑफ एल वेक्टर, तो क्यू टाइम्स ऑफ तुम बोलोगे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो वो आ जाएगा -2i, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, दैट इज 2 माइनस ऑफ -2, तो प्लस 4j कैप, ये बन जाएगा तुम्हारा, है ना। तो और ये सारे डिस्टेंस अपने mm में ही लिख रखे हैं, वो अंडरस्टूड है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आएगा, ये बनेगा तुम्हारा क्यू इंटू -2q, और ये बन जाएगा +4j, इस तरह से। अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ से रिलेट करो, q इंटू 4 को हम क्या बोल देते हैं, पी नॉट। तो q इंटू 2 को हम क्या बोलेंगे, पी नॉट बाय 2 बोलेंगे। तो ये हो जाएगा -p0/2 आई कैप, और इधर पे अपना कितना था, 4 इंटू क्यू जे कैप था। तो 4 इंटू क्यू को तो अपन पी नॉट ही बोल रहे, तो ये हो जाएगा प्लस पी नॉट जे कैप। बात समझ में आई। अब फिर से तुम बोलोगे कि सर आर वेक्टर के पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुए, आर वेक्टर के पोजीशन चेंज ही नहीं हुए, मतलब आर वेक्टर तो स्टिल क्या है, 100i कैप प्लस 100j कैप। तो जो नया पोटेंशियल पी पॉइंट पे जाएगा डेट इज वी डैश, तो हो जाएगा के, जो भी नया अपना पी डैश आया है फाइनल पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, तो हो जाएगा के -p0/2i कैप प्लस p0j कैप डॉट विद 100i कैप प्लस 100j कैप अपॉन में आर क्यूब। तो वी डैश की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, देखो वी डॉस की वैल्यू आ जाएगी, के पी नॉट को मैंने कॉमन ले लिया, हो जाएगा -50 प्लस 100 अपॉन आर क्यूब। तो देखो कितना आ रहा है ये, 50 के पी नॉट बाय आर क्यूब। तो भाई यहाँ से देखो हम वी नॉट किसको बोल लेते हैं, 100 के पी नॉट बाय आर क्यूब। तो 50 के पी नॉट बाय आर क्यूब को क्या बोलेंगे हम, वी नॉट बाय 2। सो दिस इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय 2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वी नॉट बाय 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था।
ठीक है, तो जिसको ये वाली वेक्टर फॉर्म पता है कि के पी डॉट आर बाई आर क्यू, वो तो बहुत प्यार से कर जाएगा इस क्वेश्चन को, लेकिन जिसको ये फॉर्म नहीं पता उसको तो काफी दिक्कतें होने वाली है, शायद सॉल्व भी ना हो। ठीक है, क्लेवर मूव क्योंकि यहाँ पर यही थी कि के पी डॉट आर बाय आर क्यूब अपने को लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इजी सा क्वेश्चन है बट काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, थ्री शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। भाई कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड लेंथ अपने को क्या दे रखी है, एल दे रखी है, एल साइड लेंथ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसके तीनों वर्टिसेस पे अपन ने तीन डाइपोल रख दिए हैं। और इस डाइपोल की खास बात ये है कि ये जो डाइपोल है ना, इसमें मान लो अगर ये जो लाइन बनाई मैंने इसके परपेंडिकुलर है, मीडियन बोलते हैं ना, तो मीडियन के परपेंडिकुलर है जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन बन रहा है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि ये जो डाइपोल है ना अपने, ये वाला डाइपोल ये पैरेलल है इस वाली साइड के, नीचे वाली साइड के। ये वाला जो डाइपोल है ये पैरेलल है इस वाली साइड के, और ये वाला जो डाइपोल है ये पैरेलल है इस साइड के। ठीक है, इस तरह से भी देख सकते हैं। हमें बोला है कि नेट फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड जहां भी तीनों मीडियंस मिलते हैं वही अपना सेंट्रॉइड हो जाता है, तो यही सेंट्रॉइड है अपना, बिल्कुल बीचों बीच। अब तीनों डाइपोल के लिए तुम देखो भाई, इस वाले डाइपोल के लिए ये जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। इस वाले डाइपोल के लिए भी ये पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल है, सेंटर वाला। इस वाले डाइपोल के लिए भी ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो एक बात तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ यहाँ पर कि पोटेंशियल सेंट्रोइड को लेट से सी बोल देते हैं, पोटेंशियल एट सेंट्रोइड इज जीरो बिकॉज इट इज इक्वेटोरियल पॉइंट, it is equatorial point for every dipole और फिर each dipole। ठीक है, सबके लिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं फील्ड पर। फील्ड पे मैंने क्या बताया कि भाई इस वाले डाइपोल के लिए ये क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, तो डाइपोल मोमेंट क्या जाएगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या जाएगा इसकी वजह से, के पी बाय आर क्यूब, और डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट टू पी, मतलब डायरेक्शन कुछ इस तरफ जाने वाली है। ठीक है, तो डाइपोल नंबर वन की वजह से मैं अगर बनाऊं तो इधर की तरफ जाएगा अपना फील्ड, और ये फील्ड क्या होगा, फॉर द टाइम बीइंग इसको ई बोल देते हैं हम, ई हमें पता है, लेकिन ई की वैल्यू कितनी है, के पी बाई आर क्यूब। आर क्या है, ये जो तीनों से इसका डिस्टेंस है, आर 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 ये डिस्टेंस है। ओके, फिर से देखते हैं। नेक्स्ट इस वाले डाइपोल के लिए भी ये सेंट्रोइड वाला पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इसकी वजह से जो फील्ड जाएगा वो कैसे जाएगा, वो कुछ इस तरह से जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना। ये एंगल कितना बन जाएगा फिर, 60 डिग्री बनाते हैं, जाएगा ये इस तरह से, यहाँ ये इस तरह से चला जाएगा। इन द सेम वे इस वाले डाइपोल के लिए भी सेंट्रोइड वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो फील्ड कितना होगा, केपी बाई आर क्यू, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो यहाँ से इसका भी तुम बनाओगे तो फील्ड इस तरह से कुछ बनेगा, ई इस तरह से ये फील्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये जो एंगल्स होंगे, ये एंगल होंगे 60 डिग्री, ये भी एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब अपना काम क्या है, अपने को हमें पता लग गया कि सेंट्रॉइड पे जो नेट फील्ड होगा ना वो देखो कितना होगा। भाई इसमें एक चीज तुम्हें दिख रही होगी कि ये होगा इधर, ये वाला जो फील्ड है इसका ये कंपोनेंट होगा ई साइन 60, इन द सेम में इसका भी ये कंपोनेंट होगा ई साइन 60, तो ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओवरऑल फील्ड क्या जाएगा, ई, ऊपर वाले का ये वाला कंपोनेंट ई कॉस 60, नीचे वाले का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई कॉस 60, तो सी पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगा वो कितना होगा, ई कॉस 60 प्लस ई कॉस 60 प्लस ई। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कॉस 60 की वैल्यू तुम्हें पता है 1/2 होती है, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा आ, इधर से देखो कितना आ रहा है, ये हो गया अपने पास e/2, ये भी हो गया e/2 प्लस ई, तो ओवरऑल कितना बन जाएगा, ये 2e बन जाएगा, दैट इज 2 kp/r क्यूब, 2 kp/r क्यूब। अभी अपना काम r निकालना है क्योंकि हमें l गिवन है। तो देखो मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ कि ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2, क्योंकि मीडियन साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि r cos 60 इज इक्वल्स टू l/2, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास l/√3। तो c पर नेट फील्ड कितना आ जाएगा, c पर नेट फील्ड हो जाएगा 2 kp अपॉन, ये हो जाएगा l³ और इंटू 3√3 ऊपर बन जाएगा। ठीक है, तो सी पॉइंट पर मतलब उसके सेंट्रॉइड में नेट फील्ड अपना कितना आ रहा है, 6√3 kp अपॉन l³, और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग
पॉजिटिव एक्स। ठीक है, तो इसी के साथ अपना डाइपोल की वजह से फील्ड और पोटेंशियल हमने डिस्कस कर लिया, डाइपोल मोमेंट हमने डिस्कस कर लिया। अभी जो अपना टॉपिक बचा है वो बचा है डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, टॉर्क ऑन डाइपोल, एनर्जी ऑफ डाइपोल, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो हम वो लास्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप तुम्हें वीडियो में मजा आया होगा।